शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। जैसे शिव बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं परंतु यह तुम ब्राह्मण बच्चों की माँ है, इसीलिए ब्रह्मा शब्द में माँ शब्द भी आता है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा है मेल पुरुष तन, परंतु माँ होने के कारण फिर बाबा ने इस विश्वविद्यालय के अंदर इस संस्था में महिलाएं अधिक होने के कारण, महिला प्रधान संस्था होने के कारण और बाबा ने महिलाओं को आगे किया, उनको उनका सम्मान दिलाया, उनको उनका सम्मान दिलाया और जगत को भी उनके आगे झुकाया जिन्होंने उनकी अवहेलना की। तो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को असली माँ कहा है। तब गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, यानी तुम माता माना ब्रह्मा बाबा और पिता शिव बाबा, इन दोनों के मेल मिलाप से बाप दादा के द्वारा हम बच्चे पैदा हुए। एक तो बाबा की अपकारियों पर सदा उपकार की दृष्टि रही, वृत्ति रही, कृति रही और व्यवहार भी रहा। ऐसे नहीं कि उन अपकारियों के प्रति बाबा ने घृणा भाव रखा या बाबा ने नफरत भाव रखा या बीती बातों को याद रखते हुए उनके साथ व्यवहार किया, नहीं, कभी नहीं। बाबा ऐसी आत्माओं को भी जब वो बाबा के सामने आते थे तो उनके हर अपकारों को भुलाकर बाबा उनके ऊपर रहम दृष्टि का उपकार करते थे, उनको प्यार देने का उपकार करते थे, उनको फिर से पावन बनने का चांस देकर, पुरुषार्थ करने का चांस देकर और उनके ऊपर उपकार करते थे। तो बाबा ऐसे सभी बच्चों की भूलों को भुलाकर ही तो भोलानाथ कहलाया। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। दूसरी एक ब्रह्मा बाबा के विषय में बात अवश्य बताऊंगी कि कैसी भी पतित आत्मा, गरीब आत्मा हो, कैसी भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, कैसी भी भेदभाव करने वाली आत्मा हो, बाबा ने हरेक को रहम दिली से प्यार का सागर बनकर और अपनी संतान, अपनी निज संतान समझकर और उनके प्रति अपना प्यार लुटाया, अपनी रहम भावना लुटाई और उनके प्रति जो भी अपने ईश्वरीय खजाने थे वो सब उनको लुटाकर और उनको निहाल किया। ठीक उसी प्रकार बाबा की यह भी बात याद आती है कि बाबा ने कभी छोटे बड़े, गरीब शाहूकार, पढ़े लिखे अनपढ़, भक्त या धर्मात्मा, महात्मा या पापात्मा, कभी कोई भेद नहीं किया। छोटे बच्चों को भी इतना प्यार दिया क्योंकि उस छोटे बच्चे के अंदर भी कौन कौन सी आत्मा है, 84 जन्म लेने वाली वो देवी देवता धर्म की, देवी देवता घराने की आत्मा है। तो बाबा उनको भी बड़ा रिस्पेक्ट देकर उनको भी बड़ा प्यार करते थे, प्यार देते थे और बहुत सारी सौगातें देकर बच्चों के साथ बच्चा बन करके और उनके साथ व्यवहार करते थे, खेल पाल भी करते थे। ठीक उसी प्रकार बाबा के पास जो भी बच्चे आए
सभी बच्चों से बाबा ने अपना मिलन मनाया। मिलन तो मनाया, परंतु साथ साथ जिस बच्चे की जो भावना बाबा के अंदर उसने रखी, समझो मेरी माँ नहीं है, मैंने भावना रखी कि बाबा मेरी माँ है, किसी की बहन नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी का मित्र नहीं, तो उसने बाबा में ये भावना रखी कि ये मेरा वह संबंधी है, तो बाबा ने उसको वैसा ही संबंध का बंधन बांधा और बंधन के साथ उस संबंध का जो सकारात्मक सुख होता है वो सकारात्मक सुख भी उनको दिया, ताकि उनको कोई भी अपना मित्र संबंधी कभी भी याद न आए। उसी प्रकार बाबा का जो दिल था, बाबा बहुत विशाल दिल वाले उदार चित्त थे। बाबा बहुत दयालु थे, कृपालु थे, उदार थे, दानी थे, महादानी थे, वरदानी थे। बाप ब्रह्मा के समान संसार में और कोई भी बाप हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार स्वभाव के बाबा के स्वभाव के अंदर जैसे हमको शिव बाबा सदैव ब्रह्मा बाप के समान बनने का लक्ष्य देते हैं, लक्षण धारण करने को कहते हैं, ऐसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाबा ने सदैव यही समझा कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और बच्चे करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने एकदम शिव बाबा को कदम कदम पर फॉलो किया, कदम पर कदम रखा और बाबा उतना ही निराकारी स्थिति में भी रहे, निरहंकारी भी रहे और निर्विकारी भी रहे। और इस प्रकार बच्चों का दिल सदैव बाबा ने नम्रता के साथ, प्यार के साथ, अपनापन देकर के जो हर बच्चा ये कहने लगे कि बाबा तो मेरा है। और प्रैक्टिकल में ऐसा होता भी था, जो भी बाबा से मिलता था वो कहता था बाबा तो मेरे लिए आया, बाबा तो मेरा है, बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई, बाबा मुझे जो देता है वो और किसी को नहीं देता।